हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक इन दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस साइड पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में और इस साइड पढ़ेंगे हमारा डाइइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है और यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। मतलब इनका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वही केस डाइइलेक्ट्रिक के केस में देखेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक जो होता है वो इतना आसानी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है हमारा कंडक्टर की कंपैरिजन में। तो दूसरी बात यह है कि कंडक्टर के पास हमारा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जिसे ये कंडक्टर डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिमिलरली वही बात अगर हम डाइइलेक्ट्रिक्स के केस में देखेंगे तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फिर अगर हम इन दोनों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ से इस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा। मतलब इस साइड से इलेक्ट्रॉन जाके इधर हमारा जमा हो जाएंगे। मतलब इस साइड डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज और इस साइड डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड क्रिएट हो रहे हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज इस साइड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फिर कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव तक जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना होगा इस कंडक्टर के अंदर, मतलब जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी वैल्यू उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है। मतलब यहाँ पे कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इसका ही एग्जाम्पल है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं या फिर कार में जाते हैं तब हमको बिजली का झटका नहीं लगता। अगर कहीं पे भी ट्रेन या फिर हमारा कार के ऊपर बिजली गिरता है तो वो हमारे जनरली कंडक्टर से बने होते हैं, मतलब लोहे से बने होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम लोग सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डाइइलेक्ट्रिक के केस में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। मतलब यहाँ पे डेवलप होगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इस साइड डेवलप होगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे भी हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा। तो बात यह है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक के अंदर होता है। लेकिन हमारा कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमारा नो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं। मतलब कंडक्टर में भी वो बात हो रहा है और डाइइलेक्ट्रिक में भी वो बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर के इस साइड हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोल क्रिएट हो रहा है और इस साइड हमारा नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव पोल क्रिएट होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पोल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है हमारा नेगेटिव पोल। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पोल क्रिएट हो रहा है। तो जिस प्रोसेस से क्या होता है, हमारा कंडक्टर या फिर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये दोनों हमारा पोलराइज्ड हो चुके हैं। मतलब इन दोनों में क्या हो गया है, पोल्स डेवलप हो चुका है।
तो वही बात को यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय व्हिच पोल्स आर क्रिएटेड इन ए मटेरियल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।